ये है टर्म्स। जब हम लिमिट एंड फीड सिस्टम पढ़ते हैं तो ये टर्म्स हमारे सामने आते हैं आते हैं कि नहीं? 3 फीट होते हैं, ये 3 फीट भी सामने आते हैं। उससे पहले अलाउंस टॉलरेंस आते हैं, अभी डेविएशन के बारे में बताया, बेसिक साइज बताया, जीरो लाइन जब ग्राफ में दर्शाते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एक्चुअल साइज सब आते हैं। तो ये सब चीज क्या है एक एक बार और मैं अच्छे से बता रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे कि मैं बताया कि फिटिंग मतलब होता है होल के अंदर ये शाफ्ट को फिटिंग करना। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये होल है, इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं और ये मेल पार्ट है। होल के अंदर शाफ्ट को फिटिंग करना ही फिटिंग कहलाता है। फिटिंग या फिट का डेफिनेशन ये होता है द रिलेशन बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट, 2 मेटिंग पार्ट की संबंध को क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं। यही संबंध जब अंतर बन जाता है तो उसको अलाउंस कहते हैं। अब बेसिक साइज क्या होता है? देखो, बेसिक साइज वो साइज होती है जिसको जॉब बनाने से पहले प्राप्त होने वाले साइज को हम बेसिक साइज बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिसके ऊपर परमिसेबल साइजेस दी जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिस साइज के ऊपर टॉलरेंस दी जाती है। अलाउंस क्या होती है मैं आपको बताया था, द डिफरेंस बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट इज नोन एज अलाउंस। 2 मेटिंग पार्ट के बीच के अंतर को अलाउंस कहा जाता है। होल और शाफ्ट, मैक्सिमम होल मिनिमम शाफ्ट, क्या हो गया? अलाउंस हो गया। डेविएशन क्या होता है? विचलन, फ्लक्चुएशन। डेविएशन वो होता है द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज टू इट्स बेसिक साइज। क्या बोला मैंने? द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज टू इट्स बेसिक साइज। समझ में आया कि नहीं? दैट इज डेविएशन। टॉलरेंस क्या है? किसी जॉब की मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट इज इक्वल टू टॉलरेंस कहलाता है। किसी जॉब की अधिकतम सीमा, अधिकतम साइज और उसके सबसे न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लियरेंस फिट। दुनिया में 3 प्रकार के फिट प्राप्त होते हैं। ये तीनों फिट, एक होता है क्लियरेंस फिट, इंटरवेंशन और ट्रांजिशन। क्लियरेंस और इंटरवेंशन 2 ही फिट होते हैं, बीचों बीच की फिट को ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन फिट है, इस प्रकार की फिट है ना इसमें होल बड़ा होता है ना शाफ्ट, एकदम बराबर बराबर की साइज रहता है, एकदम बराबर लगभग। जहां पे ये साइज बड़ा हो गया, अगर होल और शाफ्ट एक जब जैसे रहा तो ट्रांजिशन, होल बड़ा हो गया तो क्लियरेंस, होल छोटा हो गया तो इंटरफेरेंस, इस प्रकार रहता है। ये तीनों के बारे में अभी बताऊंगा मैं अच्छे से, फिट पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। ये देखते हैं, जीरो लाइन इज ऑल्सो नोन एज बेसिक साइज। जब ग्राफ में डेविएशन को दर्शाया जाता है या फिट को दर्शाया जाता है ग्राफ में, तो उसकी बेसिक साइज को हम एक लाइन से दर्शाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। उसके बाद आता है अपर लिमिट। अपर लिमिट आप जानते हो, किसी जॉब की सबसे अधिकतम सीमा को अपर लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट को हम मैक्सिमम साइज भी बोलते हैं। अपर लिमिट क्या होती है? बेसिक साइज प्लस और माइनस अपर डेविएशन, दैट इज अपर लिमिट। बेसिक साइज में अपर डेविएशन को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? अपर डेविएशन। उसी प्रकार लोअर लिमिट क्या होता है? किसी भी साइज की न्यूनतम सीमा को लोअर लिमिट कहते हैं, या किसी जॉब की न्यूनतम साइज को भी लोअर लिमिट भी कहते हैं। अपर लिमिट से अधिक लोअर लिमिट से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। जॉब की साइज, दैट मींस जो एक्चुअल साइज हमें जॉब बनाने के बाद मिलता है, वो एक्चुअल साइज मैक्सिमम लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए, लोअर लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो ये रिजेक्टेबल हो जाएगा, ये रिजेक्ट होने योग्य हो जाएगा। अगर इनके बीच में रहा दैट इज एक्सेप्टेबल साइज, दैट इज परमिसेबल साइज। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज के बारे में अभी भी बताया।
After manufacturing size is known as actual size. Before manufacturing size is known as basic size. जॉब बनाने से पहले प्राप्त हुई साइज को हम बेसिक साइज बोलते हैं, या ओरिजिनल साइज बोलते हैं, या ड्राइंग साइज बोलते हैं, या थ्योरेटिकल साइज बोलते हैं, या नॉमिनल साइज बोलते हैं। बट जॉब बनने के बाद जो साइज प्राप्त होती है उसको एक्चुअल साइज बोलते हैं, या फिनिशिंग साइज बोलते हैं, या फाइनल साइज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ये तीनों फिट के बारे में, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और आप लोग खूब सुनो और समझो और एंजॉय करो क्लास को। ये क्या आ गया? इसको भी जाने दो और इसी को समझाता हूं, ठीक है? देखो, मैं जैसे कि बताया, टाइम है अभी आधा घंटा और है भाई। कितना सारा हो जा रहा है? हो रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है राकेश? सही बताना, डर तो नहीं लग रहा है? जोर से बोलो। एक्टिव रहना, ये जानते हो बहुत बदमाश लड़के हैं आइडियल में, कभी तुम्हें गुमराह कर देंगे। डरना नहीं मतलब ऐसे डरा थोड़ी। झारखंड है ना तुम्हारा राज्य, बेच देना इनको सब, समझे? हाँ, चतुर बनो, क्लेवर, एक्टिव बनो। तुम अगर एक्टिव रहोगे तो तुम्हें दुनिया गुमराह नहीं कर पाएगा। एक क्या होता है, एक होता है स्टूडेंट, दो कैटेगरी के होते हैं। स्टूडेंट दो कैटेगरी के होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट। नहीं तो स्टूडेंट का डेफिनेशन में क्या भगवान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट का डेफिनेशन जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक, पढ़ाई में जो अच्छा पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वो चतुर होगा। जो अच्छा पढ़ता है हो सकता है उसका कैचिंग पावर अच्छा है, लेकिन क्लेवरनेस अलग चीज होती है। लेकिन जो जरूरी नहीं है कि एक जिसके पास कैचिंग पावर ज्यादा नहीं है वो चतुर नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट आप देखे होंगे कम पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट बहुत है। समझ में आ रहा है? दोनों में रहना है। आपको कैचिंग पावर भी बढ़ाना है, आपको स्मार्ट स्टूडेंट भी बनना है। स्मार्ट स्टूडेंट का उदाहरण दूं और एक थोड़ा सा, जैसे आप कोई एग्जाम में गए, आप एग्जाम सेंटर हॉल में बैठे हो, एक क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन आपको बन नहीं रहा है, तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? क्या करेंगे रे? ये भी स्मार्ट नहीं है। देखे, फटाक से आजू बाजू देखो, पीछे मुड़ के साइड वाइड, फिर करवट बदलो, फिर सर टॉयलेट आ रहा है, सर थोड़ा 2 मिनट बाहर घुमाऊं, सर पानी पीना है, ये करते हैं। इससे क्या कहीं हाथ पैर मारने से कहीं मिल जाएगा क्या? ये होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। तुम स्किप करके दूसरा क्वेश्चन, तुम कितना भी 50 तो क्वेश्चन आया है, सपोज क्वेश्चन में आया है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, क्वेश्चन आया है और आपको पता नहीं है, उसको आप स्किप किए, 40 तो क्वेश्चन सही आपको आ गया, बन गया। 40 क्वेश्चन के बाद फिर इस क्वेश्चन में आओगे, क्या बन जाएगा? लेकिन क्या करने से बनेगा? अगर हाथ पैर मारे, कहीं देख लिया अमित शाह लिखा हुआ है, कहीं देख लिया राजनाथ सिंह लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो गए यार, ये दोनों उल्टा उल्टा है, तो लिखो किसको? फिर अब तीसरे की बारी आ गया, अब तीसरे को झांके अगर वहां अमित शाह आ गया तो मारे खट। ये है स्मार्ट स्टूडेंट। नहीं तो क्या मतलब, वो 40 क्वेश्चन तो तुम्हें बन गया था लेकिन ये बन पाया क्या? नहीं, इसको होते स्मार्ट स्टूडेंट, समझे? वैसे ही बनना है। मैं ये नकल नहीं सिखा रहा हूं, स्मार्टनेस सिखा रहा हूं, क्लेवरनेस, समझे? तो अच्छा पढ़ना और चतुर बनना ये कला है कि नहीं? मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो क्या जरूरत था मैं इतना सारा 5-5.5 लाख रुपए लेके ये सब सिस्टम लाया? इसी को बोलते स्मार्ट क्लास। मैं पढ़ा अच्छा रहा हूं, नो प्रॉब्लम, बट वैकेंसी नहीं है, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं स्टूडेंट? खोद के घर से खींच के लाऊं क्या? नहीं, स्टूडेंट को एहसास दिलाना होगा कि आपको नए टेक्नोलॉजी के तौर पे आपको पढ़ाएंगे, और आप जो मायूस हो गए हो, आप मायूस मत होना। हम कुछ नए
टेक्निक से पढ़ाएंगे आपको मजा भी आएगा, बोर नहीं लगेगा, आपको लगेगा आप टीवी देख रहे हो। इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो घर में बैठे उनको भी लगेगा घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा कुछ तो सीखेंगे, जब वैकेंसी आएगा तब क्लिक कर जाएंगे। दिस इज द स्मार्ट वे। ये स्मार्ट वे था, इसीलिए इतने सारा खर्चा करके ये जो तामझाम चल रहा है इसी के लिए चला है कि नहीं। तो समय की मांग यह है कि आप अच्छा पढ़ो भी, अच्छा चतुर बनो भी। चतुराई जरूरी है। ओके चलो अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जैसे कि बताया दुनिया में 3 तरह की फिट होती है। इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी में सुन लो। एक ढीला फिट, एक टाइट फिट, 2, मोस्टली 2, और एक बीच बीच वाला फिट है, वो ना ढीला ना टाइट। क्या गजब है, ठीक है। दुनिया में मुख्यतः दो फिट होते हैं, एक ढीला एक टाइट, और ना ढीला ना टाइट उसको ट्रांजिशन बन गया। एक हो गया ढीला, एक हो गया टाइट, और बीच बीच को बोलते हैं ट्रांजिशन। क्लियर है। अब फिर से ये क्लियरेंस फिट कई प्रकार के हैं। देख, लूज रनिंग फिट एक्चुअल में ये 2 प्रकार के, एक रनिंग और दूसरा स्लाइडिंग। जो रनिंग फिट है वो 3 प्रकार के हैं, मैं बताया था। क्लोज रनिंग, स्लैक रनिंग और नॉर्मल रनिंग। सेम वही चीज है, क्लोज, स्लैक, नॉर्मल। डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है, लूज, फ्री, क्लोज। क्लोज, नॉर्मल, स्लैक, तो वही 3 रनिंग फिट है। मतलब ढीला में भी ढीला है, समझ में आया। अब देखो, स्लाइडिंग फिट इस प्रकार की फिट है जो कि रनिंग फिट से थोड़ा टाइट है, समझ में आया। रनिंग फिट से थोड़ा टाइट है। और एक आता है लोकेशन क्लियरेंस। ये फिट प्रयोग में नहीं लाती, ये लगभग ट्रांजिशन फिट जैसे ही होता है। क्लियर, मतलब स्लाइडिंग फिट से भी थोड़ा कम ढीला है। लोकेशन क्लियरेंस लगभग ट्रांजिशन फिट जैसे ही होता है, तो इतना ज्यादा दिमाग में पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्लियरेंस फिट कितने प्रकार, 2 प्रकार, रनिंग एंड स्लाइडिंग। रनिंग स्लाइडिंग में ज्यादा ढीला कौन है, रनिंग। क्लियर। उसके बाद इसको हम माइनस कर देते हैं। ये दिमाग में प्रेशर डाल रहा है क्या, नहीं ना, छोड़ दो। अब आते हैं ट्रांजिशन फिट में। ट्रांजिशन फिट एक इस प्रकार की फिट होती है, ना ये ढीला होता है ना टाइट होती है। इसमें होल और शाफ्ट की जो साइज होती है वो लगभग बराबर होती है। क्लियर। इसमें जीरो लाइन के ऊपर ओवरलैप करते हैं दोनों। क्या करते हैं, ओवरलैप। यहीं पे होल है, यहीं पे शाफ्ट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। फिट के अंतर्गत एक फिट आता है, दैट इज पुश फिट। क्लियर। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में 3 प्रकार के फिट आते हैं, आप जानते हो। ये गलत दिया है। एक होता है ड्राइविंग फिट, एक होता है प्रेस या फोर्स, और एक होता है श्रिंकेज। ठीक है। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। कलर चेंज कर दे, डायरेक्ट बोलो ना ऐसे। कौन सा ले ले रहे, चलो तुम्हारे बात से ले लिए। अब लिख रहा हूं, देखना दिख रहा है कि नहीं। ये तो और धुंधला दिख रहा है, मैं इसीलिए रेड लिया था। रेड ले लेता हूं, वो दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। रेड से गाढ़ा कुछ नहीं है,
तो ये श्रिंकेज है। कितना दिखना चाहिए तुम्हें? ओ भाई साहब कितना दिखेगा बताओ? बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। आओ यहां देख लो। अरे रुको भाई, कहां दौड़ के चले जाओगे क्या? पार हो जाओगे इसकी दीवार को, भेद दोगे क्या पूरा? श्रिंकेज फिट में बारे में तो अभी बताया। बैलगाड़ी की पहिया को कैसे बिठाते हैं, देखे हो? हैं? कभी देखे हो? अच्छा, लोहार क्या करता है? उसको गर्म कर देता है, फैल जाता है, उसको लेके बिठा के छोड़ देता है, सुकड़ के टाइट कर देता है, वही होता है श्रिंकेज फिट। क्लियर? उसके बाद ड्राइविंग फिट, हैमर के चोट से अगर मार मार के बिठा रहे हो तो वो ड्राइविंग फिट। फोर्स मतलब दबाव के द्वारा, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, आर्मेचर को बिठाना, ये सब हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों है। अब बात करते हैं ये सब क्या है। भाई एक चीज तुम्हें बता देता हूं, उसी से तुम्हें पूरा पता चल जाएगा ये क्या है। देखो, चलो यहीं पे लिख देता हूं। ऐसा है कि जैसे कि मैं बताया कि किसी भी प्रकार की जो फिट को दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं? सबसे पहले बेसिक साइज को लिखा जाता है। लिखा आता है कि नहीं लिखा आता है? सबसे पहले किसको लिखा जाता है? बेसिक साइज को लिखा जाता है। सपोज बेसिक साइज को लिखा गया, ठीक, और उसके बाद फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। दिस इज ए फिट। ये फिट को दर्शा रहा है। कैसे? ये हो गया बेसिक साइज। इसी साइज में ये होल की ग्रेड दे दिया गया। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इस प्रकार लिख सकता हूं, कोई असुविधा नहीं है, या फिर इस प्रकार भी लिख सकता हूं, कोई असुविधा नहीं। कैसे भी करके लिखूं, लेकिन पहले होल दर्शाया जाएगा फिर शाफ्ट को दर्शाया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के मानक पद्धति होल बेसिस सिस्टम फॉलो करता है। अगर यही पलट जाता है, कैसे हो जाता है? देखो, सपोज यही चीज ऐसा हो जाता है तो ये रॉन्ग हो गया कि नहीं? क्योंकि पहले शाफ्ट हो गया, तो ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो गया। तो कैसे भी लिखो, पहले होल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सर इसमें ये लिख के पूछ लेते हैं कि कौन सा फिट है। ओके, अब बात है कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं अभी जो लिखा था वो कौन सा फिट है, वो कैसे पता चलेगा? यही पूछ रहा हूं ना। तो देखो, ये कैसा, ये कौन सा फिट है, कैसा पता चलेगा? तो एक सिंपल सी चीज है, उसी को याद रखो। इस प्रकार जब देता है तो केवल एक ही चीज को याद रखना है। कौन सा चीज को? सिर्फ यही लेटर को आपको देखना है बस, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है? ये लेटर में अगर A to H के बीच में आ गया, क्या बोला? अगर A to H क्या आया, ठीक, JS to N आया, P to ZC आया, तो ये हो जाएगा क्लियरेंस, ये हो जाएगा ट्रांजिशन, और ये हो जाएगा बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। केवल जो रेड लाइन के अंदर है, अगर इसी रेड लाइन के अंदर जो है उसको अगर मैं मिटा दिया और इसी के बदले एक चीज लिख दे रहा हूं, देख लो अच्छे से, तुम खुद बताना कि ये कौन सा फिट होगा।
H7 P5, बता कौन सा फिट होगा? P किस में आता है? कौन सा फिट होगा? अगर यहां पे मैं P के बदले यहां पे मैं कर दे रहा हूं K कर दे रहा हूं, कौन सा फिट होगा? इसी के अंदर आता है कि नहीं K? कौन सा फिट होगा? ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। उनका जो एच है उसको वो तो फिक्स है, वो अगर चेक हो तो शॉर्ट दिया कुछ भी जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस चेंज होगा ना, एच तो अपनी जगह पे है ना, बस। तो केवल तुम्हें एक ही चीज को देखना है और दैट इज केवल इसी को देखना है, बस। बन जाएगा क्या? बन जाएगा। इसी से पता कर सकते हो कि कौन सा फिट है, बहुत ही सरल है। कोई असुविधा? लिमिट फिट फिनिश।